होम स्टडी इंडिया ऐप में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। करंट अफेयर्स जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें एंड शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज की पहली न्यूज है, केविन मेयर रिजाइन्स एज सीईओ ऑफ टिकटॉक। केविन मेयर ने टिकटॉक के सीईओ के रूप में इस्तीफा दे दिया है। तो जो टिकटॉक है वो आजकल चर्चा में बहुत ज्यादा चल रहा है। तो टिकटॉक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसके बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं कि हम ये देखते हैं कि जो टिकटॉक है उसका जो फाउंडर कंपनी कौन सी थी, उसकी पेरेंट कंपनी कौन सी थी, तो वो थी बाइटे डांस कंपनी। और टिकटॉक कब फाउंड हुआ था? वो फाउंड हुआ था 2012 में। और टिकटॉक के फाउंडर कौन है? टिकटॉक के फाउंडर थे जांग यिमिंग। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। साथ ही ये चीज भी हम याद रखेंगे कि हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितनी चाइनीज के ऐप को बैन किया। तो कितनी को किया था? वो किया था 59 को। तो ये भी हम साथ में याद रखेंगे। 59 चाइनीज ऐप को बैन किया जिसमें एक टिकटॉक भी थी। अगली न्यूज है, इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल वीमेन ट्रेड सेंटर टू बी सेटअप इन केरला। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो महिलाएं हैं उनको अपना व्यापार शुरू करने, उसको स्थापित करने और उसका विस्तार करने के लिए एक सुरक्षित माहौल प्रदान किया जाएगा। तो ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा केरल में। तो केरल के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट भी देख लेते हैं कि हाल ही में केरल किन बातों के लिए न्यूज में रहा है। तो हाल ही में केरल में क्या है, फर्स्ट मरीन एम्बुलेंस। एम्बुलेंस तो हम समझते ही है, तो फर्स्ट मरीन मतलब समुद्र में चलने वाली एम्बुलेंस, उसका नाम क्या था? प्रतीक्षा। वो कहाँ पे है? वो भी केरल में ही बनी है। अगर कोई पूछे कि फर्स्ट मरीन एम्बुलेंस कौन से राज्य ने बनाई है, तो वो बनाई है केरल ने, जिसका नाम क्या है? प्रतीक्षा। साथ ही कोविड-19 के लिए रैपिड स्क्रीनिंग पहली बार स्टार्ट की गई थी, वो भी केरल में की गई थी। उसका नाम क्या था? तिरंगा। अब यहाँ पर केरल की बात हो रही है, तो केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनाराई विजयन। और केरला के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल जो है वो क्या है, गरीबी रेखा के नीचे फ्री में लोगों को इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगर हम केरल के नेशनल पार्क की बात करें, तो केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो उसमें हम नेशनल पार्क में आ जाएगा, जो बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है वो है पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क। एक है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क। एक है अन्नामुडी नेशनल पार्क। अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क। तो ये तीनों भी हम केरल में याद रखेंगे। अगली न्यूज है, राजीव कुमार टेक्स चार्ज एज न्यू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। राजीव कुमार ने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है। तो जो हमारे भारत है उसमें एक तो होता है चीफ इलेक्शन कमीशन और दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो कौन है हमारे? वो है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। वो कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोरा। सुनील अरोरा। और जो दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, तो जिनमें से एक बने हैं राजीव कुमार और दूसरे हैं सुशील चंद्र। तो ये भी हम इसके साथ याद रखेंगे। अगली न्यूज है, यूपी गवर्नमेंट लॉन्चेज मेजर ध्यानचंद्र विजयपथ योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना शुरू की है। तो जो ये मेजर ध्यानचंद्र विजयपथ योजना है, इसमें होगा क्या कि जो 19 इंटरनेशनल प्लेयर है यूपी के, जो 19 इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं यूपी के, उनके घर तक रोड की कनेक्टिविटी की जाएगी। तो ये योजना है मेजर ध्यानचंद्र विजयपथ योजना। अब यहाँ पर बात हो रही है यूपी की, तो यूपी के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। यूपी के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट भी देख लेते हैं कि यूपी ने जो कोविड-19 है उससे लड़ने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की थी? वो की थी आयुष कवच। आयुष कवच। साथ ही यूपी क्या कर रहा है? गूगल के साथ मिलकर एक किचन बना रहा है जिसका नाम क्या है? जियो टैग किचन।
जियोटैग किचन। साथ ही क्या है, मनरेगा को इम्प्लीमेंट करने में पहला राज्य बना है। तो ये भी हम यूपी के साथ याद रखेंगे। अगली न्यूज है, डच ऑथर मेरिके लुकास रिजनेवेल्ड विंस इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020। डच लेखक मेरिके लुकास रिजनेवेल्ड ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 को जीता है। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, क्योंकि ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसने जीता है। तो वो किस बार किसने जीता है, वो जीता है डच ऑथर मेरिके लुकास रिजनेवेल्ड ने। तो इसने किसके लिए जीता है, इनकी जो डेब्यूट नॉवल थी उसका नाम क्या था, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। और ये क्या है, ये पुरस्कार पाने वाली सबसे यंग ऑथर है। कितने साल की है ये, 29 साल की है। तो ये सबसे यंग ऑथर है, तो ये भी हम इसके साथ याद रखेंगे। अगली न्यूज है, चाइना लॉन्चेस फिफ्थ गैफन 9 सीरीज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। चीन ने 5वें गैफन 9 श्रृंखला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। हाल ही में चाइना ने मार्स पर अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंट मिशन लॉन्च किया था। उसका नाम क्या था, उसका नाम था तियानवेन फर्स्ट। तियानवेन फर्स्ट, ये क्या था, मार्स पे चाइना का पहला इंडिपेंडेंट मिशन था। तो ये भी हम इसके साथ याद रखेंगे। अगली न्यूज है, रक्षा मंत्री लॉन्चेज डीजी एनसीसी ट्रेनिंग मोबाइल ऐप। रक्षा मंत्री ने डीजी एनसीसी ट्रेनिंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये जो डीजी एनसीसी ट्रेनिंग ऐप है, ये क्या करेगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग देगा एनसीसी कैडेट्स को। तो ये इसके अंदर आएगा। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो डायरेक्टर जनरल है एनसीसी के, नेशनल कैडेट्स कॉर्प्स के, तो वो कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। अगली न्यूज है, दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्चेज हेल्थी बॉडी हेल्थी माइंड फिटनेस कैंपेन। दिल्ली सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान शुरू किया है। यहाँ पर बात हो रही है दिल्ली की, तो दिल्ली के बारे में स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। दिल्ली के सीएम वो कौन है, अरविंद केजरीवाल जी। और गवर्नर कौन है, अनिल बैजल। अब यहाँ पर जो ये हेल्थी बॉडी हेल्थी माइंड है, ये क्या है, इस कैंपेन में होगा क्या कि इन्होंने क्या करा है, एक अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करा है, जिसमें ये क्या करेंगे, हर बुधवार को वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे क्या है, स्टूडेंट फिटनेस के और फिजिकल एक्टिविटीज के वो क्या है, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं उस वीडियो को देख के। तो ये इस कैंपेन में स्टार्ट किया गया है। अगली न्यूज है, टाटा ग्रुप टू लॉन्च सुपर ऐप फॉर डिजिटल सर्विसेज। टाटा समूह ने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप को लॉन्च किया है। तो जो सुपर ऐप है, ये भी क्या है, अमेजन वगैरह की तरह है, जो कि क्या करेगी, ग्रॉसरी और इलेक्ट्रॉनिक सामान और सब जो भी चीजें होती है उनको ये ऑनलाइन डिलीवर्ड करेगी। तो इसके लिए टाटा ग्रुप ने कौन सी डिजिटल सर्विस लॉन्च की है, वो की है सुपर ऐप। अगली न्यूज है, इंडिया विड्रॉज फ्रॉम रशिया मिलिट्री एक्सरसाइज कक्कास 2020। भारत ने रूस के सैन्य अभ्यास कक्कास 2020 से वापस ले लिया है। भारत और जो रसिया है उसकी जो मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली थी कक्कास, पर कोविड-19 की वजह से भारत ने वहां पर जाने से मना कर दिया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज बन जाती है कि भारत और रसिया की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है, कक्कास। अगली न्यूज है, अश्वनी भाटिया बिकम्स न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई। अश्वनी भाटिया एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक बने। तो यहाँ पर बात हो रही है एसबीआई की, तो एसबीआई की जो चेयरमैन है वो कौन है, वो है रजनीश कुमार। हेडक्वार्टर है मुंबई में। और एसबीआई कब फाउंड हुआ था, वो फाउंड हुआ था 1 जुलाई 1955 में। तो ये भी स्टैटिक फैक्ट एसबीआई की याद रखेंगे। अगली न्यूज है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान हु हैज रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑन 28 अगस्त 2020 बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ कंडीशंस। जापान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने 28 अगस्त 2020 को खराब स्वास्थ्य स्थितियों के कारण पद से इस्तीफा दे दिया। तो वो कौन है, वो है जापान के कौन है प्राइम मिनिस्टर, शिंजो एबे। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, शिंजो एबे। अगली न्यूज है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी हैज इनोग्रेटेड 45 न्यू हाईवेज प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 35 नई राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो वो किस राज्य में किया है, वो किया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 2।
अगला क्वेश्चन है चुनौती अ नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेस्ट हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली। चुनौती एक अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्री द्वारा हाल ही में शुरू की गई। तो ये किसके द्वारा शुरू की गई, ये शुरू की गई रविशंकर प्रसाद के द्वारा। अब रविशंकर प्रसाद के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं कि जो रविशंकर प्रसाद है वो कौन से मिनिस्टर है, वो है हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, लॉ एंड जस्टिस। साथ ही क्या है वो हमारे मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, और क्या है मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर भी यही है। अब देख लेते हैं कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, ये है पटना साहिब बिहार से, पटना साहिब बिहार से। तो ये भी हम इसके साथ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड कोविड-19 आर चिल्ड्रंस एबल टू कंटिन्यू लर्निंग ड्यूरिंग स्कूल क्लोजर्स। हाल ही में किस संगठन ने रिपोर्ट जारी की जिसका शीर्षक है कोविड-19 आर चिल्ड्रन एबल टू कंटिन्यू लर्निंग ड्यूरिंग स्कूल क्लोजर्स। तो ये किसने की, ये किया है यूनिसेफ ने, यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड ने। तो इसका हेडक्वार्टर भी देख लेते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। और ये किसने की, यूनिसेफ ने, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद यूनिसेफ टू मैप इंटरनेट कनेक्टिविटी लैंडस्केप फॉर स्कूल इन 35 कंट्रीज बाय द एंड ऑफ 2023। हाल ही में किस कंपनी ने 2023 के अंत तक 35 देशों के स्कूलों के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी परिदृश्य का नक्शा बनाने के लिए यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है। तो वो किसने की है, वो की है एरिक्सन ने। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा एरिक्सन। अगली न्यूज है रिसेंटली विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज अनाउंस्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद अडोब टू इनहेंस द डिजिटल एक्सपीरियंस ऑफ इट्स कस्टमर्स। हाल ही में किस निजी क्षेत्र के बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को बढ़ाने के लिए एडोब के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। तो वो किसने की है, वो की है एचडीएफसी बैंक ने। ऑप्शन नंबर 5 आ जाएगा एचडीएफसी बैंक। अगली न्यूज है इन विच सिटी वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज रिसेंटली। हाल ही में नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज द्वारा किस शहर में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो वो कहाँ किया गया था, वो किया गया था न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। अगली न्यूज है रिसेंटली हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2020। हाल ही में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो वो चुना गया है सुधा पिनुली को। तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा सुधा पिनुली। अगली न्यूज है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। तो वो लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर 3। अगली न्यूज है नेम द क्रिकेटर हु बिकम द फर्स्ट एवर फास्ट बॉलर टू टेक 600 विकेट्स इन अ टेस्ट मैच क्रिकेट रिसेंटली। हाल ही में एक टेस्ट मैच क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बनने वाले क्रिकेटर का नाम बताइए। तो वो कौन है, वो है जेम्स एंडरसन। ऑप्शन नंबर 5। अगली न्यूज है रिसेंटली हु हैज बैग्ड द फर्स्ट एवर गोल्ड फॉर इंडिया इन मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप। हाल ही में मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण किसने जीता है। तो वो किसने जीता है, वो जीता है नीलाकांतु भानु प्रकाश ने। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा नीलाकांतु भानु प्रकाश। तो ये किसकी तरह थे, ये थे जो अभी जो मैथमेटिशियन थी शकुंतला देवी। शकुंतला देवी जी के ऊपर हाल ही में एक मूवी आई है जिसमें दिखाया गया है कि वो कितनी फास्ट कैलकुलेशन कर लेती थी। तो हाल ही में जो फर्स्ट एवर गोल्ड जीता है इंडिया के लिए मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वो जीता है नीलाकांतु भानु प्रकाश ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगली न्यूज है रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड अफ्रीका फ्री ऑफ पोलियो। हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है, तो वो है टेड्रोस एधोमोन। तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा टेड्रोस एधोमोन।
अगली न्यूज है, अकॉर्डिंग टू द डाटा प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू राज्यसभा, विच स्टेट हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इन अवेलिंग लोन्स फॉर वीमेन। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य महिलाओं को ऋण देने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सूची में सबसे ऊपर है? तो वो कौन सा है? वो है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 5 आ जाएगा, तमिलनाडु। अगली न्यूज है, रिसेंटली फर्स्ट एवर स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। हाल ही में पहली बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो वो मनाया गया केरला में। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, केरला। अगली न्यूज है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हु पेंटेड माई लस्ट रेड। हु पेंटेड माई लस्ट रेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसके लेखक कौन है? उसके लेखक है श्री लेयर। तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, श्री लेयर। अगली न्यूज है, रिसेंटली विच कंपनी हैज लॉन्च द एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव टू बूस्ट ऑनलाइन एजुकेशन। हाल ही में किस कंपनी ने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहीं भी स्कूल पहल शुरू की है? तो वो किसने शुरू की है? वो शुरू की है गूगल ने। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, गूगल। अगली न्यूज है, रिसेंटली विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च फिफ्थ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गैफोन 9। हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक 5वां पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गैफन 9 लॉन्च किया है? तो वो किसने किया है? वो किया है अभी अभी चाइना ने। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, चाइना। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड नमत बसई प्रोग्राम टू टीच ट्राइबल चिल्ड्रन इन देयर मदर टंग रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नामात बसई कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो किसने किया है? वो किया है केरला ने। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, केरला। अगली न्यूज है, रिसेंटली विच यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने निर्माण श्रमिकों के लिए निर्माण मजदूर पंजीकरण अभियान शुरू किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है दिल्ली सरकार ने। ऑप्शन नंबर 5 आ जाएगा, दिल्ली। अगली न्यूज है, रिसेंटली इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे was inaugurated in Assam which connects Guwahati and North Guwahati. It is built over which river? हाल ही में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन असम में किया गया, जो गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ता है। यह किस नदी पर बनाया गया है? तो ये किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया है ब्रह्मपुत्र रिवर पर। ऑप्शन नंबर 4 ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वन अरेंज्ड मर्डर which will be released globally on September 28, 2020। वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है, जो 28 सितंबर 2020 को वैश्विक स्तर पर जारी होगी? इसके लेखक है चेतन भगत। ऑप्शन नंबर 4। अगली न्यूज है, रिसेंटली ट्राइब्स इंडिया शोरूम हैज बीन inaugurated by the Union Minister for Tribal Affairs अर्जुन मुंडा इन विच सिटी। हाल ही में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस शहर में किया? तो वो किया मुंबई में। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, मुंबई। अगली न्यूज है, एवरी ईयर नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 29 अगस्त ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद्र जी की। ऑप्शन नंबर 5 आ जाएगा, मेजर ध्यानचंद्र, जो कि क्या थे? हॉकी के प्लेयर थे। तो जो अभी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिए, तो वो दिए गए थे अभी 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद्र जी के जन्मदिन पर। तो वो जो दिए गए थे उसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया गया है। तो ये वीडियो मैं आपको इस कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप ये वीडियो भी जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशंस बोर्ड। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने खुले बाजार संचालन के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की घोषणा की, जिनकी कीमत है, तो उनकी कीमत क्या है? उनकी कीमत है 20,000 करोड़। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 20,000 करोड़। थैंक यू दोस्तों, अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।